अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको करती हूँ मैं गुड मॉर्निंग। मौसम कुछ चेंज हो रहा है तो इसलिए गला है मेरा ख़राब। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है मिरा के पापा घर पे क्योंकि उन्होंने लिया हुआ है ऑफ। तो आज सैटरडे है तो उन्होंने ऑफ ले लिया क्योंकि उनको थे अपने कुछ थोड़े बहुत काम। तो मिरा गई है नीचे तो हम अपना करते हैं ये रूम क्लीन। लो जी, आज हमला हो चुका है मेरे ऊपर ड्रेसिंग टेबल का। मैं इसको बहुत बचा के रखती थी इन चीज़ों को, तो मुझे सब कहते थे कि बड़ा तुमने ना सजा के रखी हुई हैं चीज़ें, या मेरा थोड़ी बड़ी हो जाने दो। तो मैं रूम क्लीन कर रही थी, जैसे मैंने देखा तो मीरा मैडम ऊपर सवार हो चुकी है और अब मैं उसको देख रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ उठाती है। और ये जी मामा जी पड़ी है हर चीज़ नीचे। और यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी जो कि मैंने बेडशीट चेंज कर ली है। बाकी चीज़ें वगैरह समेटते हैं जो कि बहुत सारी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। काम शाम करने के बाद ये लिनन का सूट है तो जो मैंने कर लिया शिलिंग और अब इसकी कटिंग करते हैं। और यहाँ मैं सिलाई वगैरह भी अपने जो कपड़े हैं वो खुद करती हूँ क्योंकि बाहर से मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो खुद सिलाई करने वाला आता है उसको बाहर के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। एक दफ़ा मैंने अपना सूट टेलर को दिया था और वही टेलर था जिससे मैंने अपनी शादी के लहंगे मैक्सियाँ वगैरह सिलाई करवाई थी, और वही टेलर था जिसने शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी के कपड़े ख़राब नहीं किए। और इतना प्यारा सूट था मेरा और जो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और वही मैंने उसको सिलाई करने के लिए दिया, तो उसने उसका इतना डीप गला और इतना शॉर्ट शर्ट जो थी वो सिलाई करके दे दी। तो मैं उसके पास गई तो मैंने कहा ये तुमने गलत किया है। तो उसने इतनी बदतमीज़ी से वो पेश आया ना आने का, और उस दिन का वो आज का दिन मैंने कभी किसी टेलर को कपड़े वगैरह नहीं दिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ कटिंग वगैरह करने के बाद खाना वगैरह बनाने के बाद हम चल पड़े हैं मार्केट। मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आओ चलते हैं मार्केट। क्योंकि आज मुनीर घर पे है तो मैंने मिरा को छोड़ा है मुनीर के पास, क्योंकि उसको उठा के बिल्कुल भी मुझसे नहीं चला जाता। और हम लोग काफ़ी आगे तक आ गए तो मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग बनाना है, तो मैं जल्दी से कैप्चर करने लगी। और ये मेट्रो स्टेशन वालों ने इतना बड़ा स्टेशन बनाया हुआ है कि एक रोड से दूसरी रोड जो बीच में से इंसान क्रॉस कर ले वो ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। खैर चलते हैं। जो मुल्तान के रहने वाले हैं वो लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा स्टेशन है और कौन सा ये एरिया है जिसमें से मैं गुज़र के जाती हूँ और कौन से एरिया में मैं रहती हूँ। काफ़ी बड़ा सारा चौक है और पता ही नहीं चलता कि इंसान भूल भुलैयों में कहाँ गुम हो जाता है। और मैं 10 दफ़ा इस चौक से गुज़र चुकी हूँ, 10 सड़कें लगती हैं और कुछ पता नहीं चलता कि इंसान कौन सी सड़क पे चला जाता है। हाँ, मैंने कुछ धागे वगैरह मैच करने थे पशम के, वो मैंने धागे वगैरह पशम के मैच किए हैं। उसके बाद कुछ एंकर के धागे लेने थे। वो ये जो कढ़ाई करते हैं उनको तो पता होगा कि धागों वगैरह का हर धागों के नाम भी अलग अलग हैं। तो ये सब कुछ मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, तो जो कि मेरी अम्मी बहुत कारीगर थी, मेरी नानो भी आगे से बहुत अच्छी कारीगर थी। यहाँ कोई लेडी अपने ना तकिए छपाई करवा रही थी, छपाई वाला ये बैठा हुआ है। तो ये बहुत पुरानी वाली छपाई, ये जो गोल गोल लकड़ी के पीस नज़र आ रहे हैं ये बहुत पुराने होते हैं। तो मैंने उन अंकल को कहा, मैंने कहा ये तो बहुत पुरानी है, आपके पास तो सब कुछ है। तो ये देखने के बाद हम चलते हैं लैस वाली दुकान पे। और ये हम आ गए थे लैस वाली दुकान पे। कुछ लेसें वगैरह लेनी थी, जो मैंने सूट कटिंग किया उसकी लैस लेनी थी, कुछ बटन वगैरह लेने थे, लेते हैं तो चलते हैं फिर।
यहाँ किसी ने मेरे साथ इतनी बहस की कि आप लोग हर सूट को लेस लगाती हैं, हर सूट को लेस लगाती हैं। भाई आप लोगों को क्या जाता है, सूट हम पहनते हैं, लेसिस हम लगाती हैं, आप लोगों को कोई मसला होता है? ज़ाहिरी बात है लेसिस बनी है तो उनको पहनना ही है ना। लोगों को ख़ास किस्म को इग्नोर किया करें, जो आपकी ही ज़ात पे जो आपने पहना होता है उसी पे नुक्स निकालें। और यहाँ मेरी दोस्त ने कोई सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, वो सब्ज़ी वगैरह ले ली है उसने। तो चलते हैं फिर हम अपने घर की तरफ। तो यहाँ हम आ गए थे चप्पल वाली दुकान पे, जो कि मेरी फ्रेंड ने लेनी थी चप्पल। तो मैं अपने ही देखने लगी कि मुझे भी शायद कुछ पसंद आ जाए। तो देखते ही देखते एक मिधा की चप्पल पे नज़र पड़ी, तो पहले इनकी कैप्चर कर लेते हैं। छोटी सा जूता, मुझे हर जगह पे अपनी चीज़ें भूल जाती हैं और मुझे अपनी बेटी की चीज़ें याद आ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान खुद को भूल जाता है, बच्चे याद आ जाते हैं। तो मुझे इतनी प्यारी लगी, लेकिन मैंने कहा शायद ये बड़ी छोटी हो जाए, तो इसलिए नहीं मैंने ये हम लोगों ने कुछ दही भल्ले वगैरह लेने थे, मैंने दही भल्ले वगैरह लिए, क्योंकि बाहर निकलो इंसान दही भल्ले ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पैक करवाए हैं और चलते हैं। फिर दही भल्ले के साथ पड़े हुए थे गोलगप्पे, तो ये मेरे फेवरेट हैं। तो हम लोगों ने गोलगप्पे तो खैर नहीं लिए, लेकिन मैंने खट्टा पानी लाजमी ले लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और ये हम चलते हैं वापस। ये हम लोग कोई काफ़ी दूर नहीं गए, ये एक ही चौक है और जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। पता ही नहीं चलता कि इंसान कौन सी तरफ जाता है और कौन सी तरफ नहीं जाता। और मेरी दोस्त को तो बिल्कुल भी याद नहीं आता। ये तो मैं फिर थोड़ा बहुत उसको याद करवा के तो उसको वापस ले जाती हूँ। हम लोगों ने यही रखा हुआ है कि हमारे घर के पास बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है और उसके पास से हमने गुजरना है। और रोड क्रॉस तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि मेन चौक होता है और गाड़ियाँ तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और जल्दी से हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। और ये आ गए हम अपनी साइड पे, जिस साइड पे हम लोगों ने जाना है। तो मिधा के बाबा का फ़ोन आ भी चुका है कि जल्दी से घर आ जाओ, मिधा तंग कर रही है। तो हम लोग जल्दी से मिधा के पास चलते हैं। दोपहर का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, क्योंकि स्कूल यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, वो कॉलेज वाले वो छुट्टी पे होते हैं, तो इसलिए वो मेट्रो यूज़ करते हैं। तो वो इसलिए इतना रश होता है। यहाँ पे जाते हुए रिक्शे खड़े हुए थे, तो मेरी दोस्त पूछ रही थी वो जो इतने सारे रिक्शे खड़े हुए थे वो कहाँ गए। तो खैर स्कूल का टाइम होता है, तो शायद बच्चों को लेने के लिए स्कूल के, इसलिए वो गायब हो गए हैं। इधर एक भी नहीं खड़ा। ये हम घर आ गए थे, खाना शाना मैंने खाया। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, खूबसूरत सी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।